शुरू से बचपन से ही जो है माँ सिखाती थी कि बेटा लड़की से दूर रहना। तो तैयारी उस टाइम लड़की से दोस्ती हुई, फिर उसकी भी एक अलग ही कहानी है। पता नहीं वो कहानी कभी हम आपको बता पाएंगे कि नहीं। शादी में गए थे और उसके बाद एक चाचा का हम भतीजा हो गए, तो चाचा भतीजा एक ही जैसा लगता है। एक बार क्या हुआ कि हम बोले अभी हम शादी ब्याह जो है नहीं करेंगे, लड़की वगैरह कुछ भी मत देखिए। स्टोरी समझिएगा थोड़ा सा। दोस्त बोल रही है जाने के लिए, तो दोस्त बोल रही है तो जाना ही पड़ेगा। तो जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। सोच तो रहे हैं उधर ही कुछ करें, लेकिन तकदीर कहाँ फिर इंसान को पहुंचा देती है, कुछ पता ही नहीं रहता है कि अगले पल हम कहाँ रहेंगे। इस बार भी देखिए यूट्यूब का क्रिएटर कार्निवाल 30 अप्रैल को हो रहा था दिल्ली में, और उस टाइम हम दिल्ली में ही थे। लगभग 25-26 तारीख तक हम दिल्ली में ही थे। दिल्ली गए दोस्त के साथ में, लेकिन वहाँ 15 दिन रहे, 4-5 हज़ार खर्च भी हो गया, लेकिन काम का कोई अता पता नहीं चला। फिर वहाँ से जो है ना ही वो यूट्यूब क्रिएटर कार्निवाल इवेंट में जा सके जहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर आए हुए थे, वहाँ भी नहीं पहुँच सके। वहाँ से भागलपुर आए, भागलपुर से फिर बेंगलोर आ गए, बेंगलोर में 1 महीना रहे, फिर शादी में जाना पड़ा, फिर इधर आना पड़ा। 4 महीने से इधर ही हैं। तो ज़िंदगी कब किसको कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं रहता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, हम जो सोचेंगे वो होगा नहीं। तो और क्या बोलें, बहुत सारी बातें हैं लाइफ में जो कि कभी कभी रुला भी देती है, लेकिन क्या कीजिएगा, रोने से तो कुछ होगा नहीं। बाकी संघर्षमय ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो जीना ही पड़ेगा। और हमारी जो है ज़िंदगी चल रही थी स्कूल लाइफ से फिर कॉलेज लाइफ में फिर 2015 में जो है हमारी शादी हो जाती है। उस टाइम क्या होता है कि हम जो हैं शुरू से जो हैं अपनी कहानी बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं। शुरू से बचपन से ही जो है माँ सिखाती थी कि बेटा लड़की से दूर रहना, लड़की अच्छी नहीं होती है, लड़की से दूर रहना। उसी टाइम से डर मन में बैठ गया था कि लड़की से दूर रहना है। उस टाइम से लड़की से दूर भागते थे। कोई स्कूल में अगर नोट्स वगैरह कॉपी वगैरह मांगती भी थी तो उसको धुतकार देते थे, भगा देते थे, बोलते थे नहीं हम नहीं देंगे, लड़की से दोस्ती नहीं करना है। लड़का कोई मांगता था तो लड़का ही दोस्त था। स्कूल लाइफ तक जो है 10वीं तक लड़का ही दोस्त था। उसके बाद इंटर भी जो था, इंटर तक हम दूर भागे हैं लड़की से। इंटर में भी मतलब किसी लड़की से कोई दोस्ती नहीं, क्योंकि बचपन का वो याद था माँ का बात की लड़की से दूर रहना। इंटर तक दूर थे। फिर जब डिग्री में आए, बीए में आया, उसके बाद बीए में आने के बाद कॉलेज लाइफ जब गए, तो कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा जो है मतलब कि युवावस्था में उस टाइम धीरे धीरे जो है लड़की से दोस्ती, मतलब कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लड़कियों से दोस्ती तो हो ही गई। पढ़ाई के दौरान नोट्स के बारे में हो या कॉपी किताब के बारे में हो या फिर कुछ भी हो, उस टाइम मतलब समझिए इंटर तक हम लड़की से दूर भागे हैं। फिर बैचलर मतलब ग्रेजुएशन जो कर रहे थे तैयारी, उस टाइम लड़की से दोस्ती हुई। फिर उसकी भी एक अलग ही कहानी है। पता नहीं वो कहानी कभी हम आपको बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। वो कॉलेज का ज़िंदगी ही कुछ और था। वो कॉलेज की ज़िंदगी अब ही याद करते हैं तो उसमें खो जाते हैं कि वो ज़िंदगी अब जो है दोबारा वापस नहीं आने वाला है। जो बीत गया स्कूल का ज़िंदगी, कॉलेज का ज़िंदगी अब नहीं आएगा। उसके बाद क्या होता है कि लड़की का तो ख्याल, शादी का तो छोड़िए, लड़की का ख्याल दूर कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है कि गांव समाज में तो आप देखते ही होंगे, लड़के लोग जो हैं, लड़कियां लोग जो हैं भाग जाती है इधर उधर, शादी कर लेते हैं अपने से। तो मेरे मम्मी पापा जो हैं इससे बहुत ही डरते थे। और घर में मैं बड़ा लड़का था, तो घर में डरना गार्जियन का लाजमी है कि दूसरे का लड़का ऐसे कर रहा है तो मेरा भी लड़का हो सकता है कि ऐसे ही हो जाए, या फिर भाग जाए या नाक कटा दे, कुछ कर दे। तो 2015 के आसपास जो है मेरा एज ज़्यादा नहीं था, 24 साल था, 24 एज था, तो ज़्यादा एज नहीं था। अभी तो हमारे गांव में लगभग 30 साल 40 साल के ऐसे हैं जो कि सरकारी टीचर भी हैं, फिर भी उनकी शादी नहीं हुई, वो ऐसे ही अभी चल रहे हैं। लेकिन उस टाइम 24 साल ही था मेरा, और मेरा गार्जियन जो है डर रहा था दूसरे को देखकर कि हमारा लड़का भी कुछ गलत कदम ना उठा ले।
तो वो क्या होता है कि गए हुए थे हमारे जो पिता हैं, हमारे पापा, वो जो है उनकी माँ, मतलब हमारी दादी का जो नैहर होता है वहाँ पर जो है रिलेशन है। तो एक बार क्या हुआ, हम मतलब चाचा के शादी में, चाचा पहले हमारे चाचा की शादी हुई थी, तो उसमें मतलब कि 3 बच्चे थे और तीसरे बच्चे के दौरान जो है ऑपरेशन, मतलब जैसे बच्चा अब नहीं चाहिए तो ऑपरेशन कराना होता है, तो छोटा बच्चा हुआ था। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद ऑपरेशन करा लिया। तो कैसे कैसे ऑपरेशन के दौरान पेट में कुछ प्रॉब्लम, डॉक्टर जो है मिस्टेक कर दिया, नस वगैरह क्या कट हो गया, उसी के वजह से पेट फूलने लगा। फिर उसकी जो है चाची की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीतते जाता है, छोटा बच्चा भी रहता है, तो लोग बोलते भी हैं कि छोटा बच्चा है, देखभाल भी करना पड़ेगा, कैसे होगा, आप काम करेंगे तो दूसरी शादी कर लीजिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ जो है आदमी को ढलना ही पड़ता है और फिर दूसरी शादी होती है। तो दूसरी शादी जो हमारी दादी का घर था, नैहर, हमारी दादी भी 2 थी। पहली दादी से एक बड़ा पापा था और उसके बाद जो है हमारी दादी से 3 लड़के और 5 लड़कियां थी। मतलब हमारे चाचा एक हैं, सॉरी 2 लड़के हमारी दादी के, एक पहली दादी से एक बड़ा पापा, उसके बाद ये जो सेकंड नंबर जो है अपनी दादी है उससे 2 लड़का, मेरे पापा और एक चाचा, और 5 लड़की, मतलब 5 फुआ है हमारी। तो क्या होता है कि हमारी जो दादी का नैहर होता है वहीं पर चाचा का शादी फिक्स हो जाता है। तो चाचा का शादी में हम भी गए हुए थे और हम जो गए हुए थे, हमारा एज ज़्यादा नहीं था, वही समझ के चलिए कि 21-22 होगा एज। तो 21-22 में युवावस्था तो रहता ही है, लड़का अच्छा तो दिखेगा ही। तो गए हुए थे शादी में, तो शादी में गए थे और उसके बाद एक चाचा का हम भतीजा हो गए। तो चाचा भतीजा एक ही जैसा लगता है। एक बार क्या हुआ कि अपनी फुआ के घर गए हुए थे, तो वहाँ पर लोग जब देखे ना हम दोनों को बोले कि आप दोनों भाई हैं। वो दोनों सोच लिए कि ये दोनों भाई आए हैं हमें। हमको समझ लिया चाचा और चाचा को समझ लिया पापा, मतलब पापा और चाचा दोनों, मतलब दोनों भाई आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, चाचा और हम थे, लेकिन लोग नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि दोनों सेम लग रहे थे ना। चाचा भी ज़्यादा एज के, अभी जैसे मेरा भी 32 साल हो रहा है, तो चाचा का वही लगभग 40 साल होता होगा, 8-10 साल बड़े होंगे। तो तभी पता ही नहीं चल रहा था ना, उनका भी 25-26 हो रहा होगा, हमारा भी 20-21, तो पता नहीं चलता था। तो चाचा की शादी में गए हुए थे और चाचा का भतीजा, तो नज़र में तो रहता है कि ये लड़का है। तो वहाँ पर जो है उसी गांव में, दादी के नहर में, वहाँ पर मतलब कि एक औरत थी, उनका पति जो है बाहर कलकत्ता में कमाते थे और बिजनेस करते थे कुछ भी, और वो थी, तो वो देखी थी चाचा के भतीजे को, मतलब हमको। तो वो जो है मेरी दादी का जो भाई है, उसको वो बात चलाई शादी के बाद, चाचा की शादी के बाद, कि आपका जो पोता लगेगा, मतलब आपके बहन का जो पोता है वो भी अच्छा दिखा, पढ़ाई करता है, क्या करता है, मेरे बारे में पूछा। फिर बोला कि ठीक है बात करते हैं। फिर वो जो दादा लगेंगे, मतलब कि हमारी दादी का जो भाई है वो फिर हमारे पापा को बोले, और हमारी दादी का जो भाई है, मतलब दादाजी, वो और मेरा पापा दोनों मामा भांजा, दादी का बेटा, दादी का भाई, दोनों मामा और भांजा, दोनों में इतना पटता है कि दोनों साथ में ही खाएंगे, साथ में मांस, दारू, जो भी है सभी चीज़ साथ में ही खाएंगे, इतना प्रेम दोनों में। दोनों खाने पीने वाले थे, दोनों में दोस्ती थी, मामा भांजा पता ही नहीं चलता था, लगता था कि दोनों दोस्त है, कट्टर दोस्त है, ऐसे थे। अभी तो वो दादाजी नहीं है, दादी का भाई वो गुजर गए हैं, बीमारी की वजह से वो गुजर गए हैं। अभी जीते कुछ दिन, लेकिन कुछ हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वो बात चलाते हैं, तो पापा जो हैं, पापा को लगता है कि सही बोल रहा है कि लड़की भी अच्छी है, पढ़ रही है, और ऐसे अभी इधर उधर कारनामा भी हो रहा है, लोग लेके भाग भी रहे हैं इधर उधर, कुछ हो जाएगा, तो चलो शादी के लिए हम बोलते हैं। तो उस टाइम तो हम बता रहे हैं 21-22 साल तक में, मतलब लड़की से तो दूर ही भाग रहे थे, शादी का तो बात छोड़िए। हम सोच रहे थे शादी तो अभी करना है नहीं, शादी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, टेंशन वगैरह। लेकिन पापा जो है अब हमको बोल रहे हैं घर में, या मम्मी को बोल रहे हैं, हम भी थे घर में, बोल रहे हैं कि शादी ऐसे ऐसे लड़की बोल रहा है। हम बोले अभी हम शादी ब्याह जो है नहीं करेंगे, लड़की वगैरह कुछ भी मत देखिए।
लेकिन पापा जो हैं गुस्साने लगे कि बात नहीं मान रहा है। फिर वो गांव में भी जो बड़े बुजुर्ग जो अपने अच्छे खासे जानकार आदमी थे उनको भी बोले, वो लोग भी हमें समझाने लगे कि पापा बोल रहे हैं तो समझ लो। फिर मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी में हलवाई वगैरह गाँव का था, वहाँ भी हमको सब समझा रहे हैं, हलवाई सब भी, दोस्त भी, कि तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बात से बाहर हो गया है, बात नहीं सुन रहा है, बोल रहे हैं शादी करा देंगे। तो वो बोलता है नहीं ऐसा वैसा, वो सब भी समझाने लगे, सभी समझाने लगे। अब मेरा तो समझ से बाहर, क्या बोले। उसके बाद क्या होता है कि हमारी एक थोड़ी जो है कॉलेज लाइफ था, तो हमारी स्टोरी उधर थी, मतलब कि एक दोस्त थी, समझ सकते हैं कि हमारी एक दोस्त थी, दोस्त था नहीं, दोस्त थी, फ्रेंड थी। तो फ्रेंड बोली कि एक बार देख लीजिए जाकर कैसे क्या होता है, बोल रहे हैं पापा लड़की कैसी है, एक बार जाकर देख लीजिए। अब दोस्त बोल रही है तो समझ सकते हैं ना आप, स्टोरी समझिएगा थोड़ा सा। दोस्त बोल रही है जाने के लिए, तो दोस्त बोल रही है तो जाना ही पड़ेगा। तो गए, वहाँ पर शादी था, मतलब कि मेरा जो दादी का भतीजा लगेगा उसका शादी था। नहीं, दादी का भतीजा नहीं, दादी का जो भाई है उसका पोता, मतलब मेरा भैया लगेगा, उसका शादी था। उसके शादी में हम गए, वहाँ भी एक लंबी कहानी है, बहुत कहानी है। उस कहानी को अगर बोलेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, कितना सारा वीडियो बन जाएगा। उस शादी में गए, फिर वहाँ पर लड़की को तो देख ही नहीं पाया, वहाँ जो